हेलो एवरीवन, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ जिन्होंने कनाडा का स्टडी वीज़ा या तो अप्लाई कर दिया है, वीज़ा आ चुका है, या फ्यूचर में उन्होंने अप्लाई करना है, और वो सारे पेरेंट्स जो उनके साथ में चिंता कर रहे हैं। पिछले तकरीबन महीने से आप ये देखेंगे कि डेली कोई ना कोई नया अपडेट आ रहा है। अपडेट आप एक पढ़ते हो, फिर दूसरा आ जाता है, दूसरा पढ़ते हो, फिर तीसरा आ जाता है। ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी बहुत सारे लोग वीडियो डाल रहे हैं कि ये अपडेट आ गया, फिर वो अपडेट आ गया। तो इस वीडियो के अंदर आज तक के जितने भी अपडेट्स आए हैं वो सारे अपडेट्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। और इन बिटवीन अगर कोई आपका फिर भी क्वेश्चन क्वेरी रहे तो आप कोशिश करें कि कमेंट्स के अंदर लिखें, और साथ के साथ उसका रिप्लाई भी हम लोग आपसे देंगे। अपडेट्स का जो सीरीज शुरू होती है वो सीरीज शुरू होती है कि जिस टाइम कैनेडियन इमिग्रेशन ने कहा था कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आ रहे हैं तो उनके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, जिसको GIC बोलते थे, उसकी अमाउंट उन लोगों ने बढ़ा दी थी। पहले $10,000 to $20 होती थी, अब $20,635 के आसपास कर दी थी। वो पहला चेंज आया था। उस चेंज के बाद में आया था कि स्टूडेंट कैपिंग करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग कम बुलाएंगे, तो तकरीबन 3,60,000 के आसपास ही स्टूडेंट बुलाएंगे। और साथ में एक चीज़ और आ गई थी कि अब से जो 22 जनवरी के बाद एप्लीकेशन कनाडा स्टडी वीज़ा की लगेगी, उसमें एक अटेस्टेशन लेटर चाहिएगा। अब ये अटेस्टेशन लेटर क्या है? और साथ में खबर और भी घूम रही है कि जी आप 2 महीने तक फाइलें नहीं लगा सकते, कनाडा ने बंद कर दी हैं फाइलें। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में जो ये जो अटेस्टेशन लेटर वाला जो सिस्टम है, इसको थोड़ा सा आप समझोगे तो फिर ये जो चीज़ें चल रही हैं कि 2 महीने फाइलें लगेंगी, क्यों नहीं लगेंगी। अटेस्टेशन एक सिस्टम इस तरह से शुरू किया है कि जैसे अभी कैपिंग की जो मैंने बात की थी ना, कि 3,60,000 के आसपास ये लोग वीज़ा अलॉट करने की बात कर रहे हैं। तो उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे टोटल नंबर तो आ गया 3,60,000, अब इन्होंने इसको डिवाइड करना है स्टेट वाइज। जैसे ओंटारियो एक प्रोविंस है इनका, ओंटारियो को कुछ नंबर दिए जाएंगे, फिर ब्रिटिश कोलंबिया है, फिर अल्बर्टा है, फिर मैनिटोबा है, सभी को बोल दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि ओंटारियो को ये लोग बोलते हैं कि 75,000 एप्लीकेशन। ये एग्जांपल है, कोई कंफर्म फिगर नहीं है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इस सिनेरियो को समझने के लिए। 75,000 अगर सपोज ओंटारियो को दे दिए तो ओंटारियो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, वो जितने कॉलेजेस ओंटारियो के अंडर आते हैं उन सब कॉलेजेस को डिपेंडिंग ऑन कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उन लोगों ने पिछले सालों में बुलाए हैं, ऐसे ही वो परसेंटेज डिवाइड करेगी हर इंस्टीट्यूशन को। ये इसलिए ज़रूरी है करना क्योंकि अगर वो कैपिंग को कंट्रोल करना है तो कोई ना कोई तो सिस्टम इन प्लेस रखना पड़ेगा। अब वो सिस्टम को इन प्लेस करने के लिए ये ऐसे इसको डिवीज़न किया जाएगा। डिवीज़न करने के बाद में इंस्टीट्यूशन लेवल पे डिवीज़न होगी। डिवीज़न के बाद में फिर एक सिस्टम बनेगा कि अगर सपोज करें कोई कॉलेज है, सपोज उस कॉलेज को 50 सीट्स अलॉट की हैं अगर इस परसेंटेज के हिसाब से, और उसने एक स्टूडेंट को ऑफर लेटर दी, ऑफर लेटर के साथ में अब उसको एक अटेस्टेशन लेटर भी अप्लाई करना पड़ेगा इमिग्रेशन के को, जो उनका कोई ना कोई पोर्टल ऐसा वो लोग बना रहे हैं। और उस पोर्टल की जो लास्ट डेट आई है वो है 31 मार्च तक सारे इंस्टीट्यूशंस को अपने सिस्टम इन प्लेस करने पड़ेंगे, सो दैट वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को वो अटेस्टेशन लेटर दे दें। क्योंकि वो अटेस्टेशन लेटर हर उस एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी है जो 22 जनवरी 2024 के बाद अप्लाई होगी वीज़ा के लिए। कॉलेज को सपोज 50 सीट्स अलॉटेड हैं, उस 50 में से एक ऑफर लेटर वो देता है, साथ में एक अटेस्टेशन लेटर देता है। तो अब उसके काउंटर से जैसे 50 था तो एक एप्लीकेशन कम हो गया, 49 ही वो दे सकता है। ऐसे ही बाकी कॉलेजेस भी एक्ट करेंगे। और इसी तरह से ये जो नंबर्स आए हैं 3,60,000 के आसपास जो बोल रहे हैं कि कैपिंग हम लोगों ने की है, ये ऐसे कंट्रोल होगी। अब क्योंकि जब तक वो सिस्टम इन प्लेस नहीं आएगा, कोई भी कॉलेज ऑफर लेटर तो दे देगा, लेकिन अटेस्टेशन वाला जो सिस्टम है वो इसलिए चालू नहीं हो पा रहा क्योंकि वो बड़ा सिस्टम है। तो अटेस्टेशन जैसे ही शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे आपकी अटेस्टेशन लेटर आएगी, आप अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हो। तो ये जो बात चल रही है बीच में कि 2 महीने फाइलें लगेंगी, 2 महीने फाइलें, ऐसा नहीं है। वो 2 महीने इसलिए क्योंकि उसकी जो डेट उन्होंने डाली है वो 31 मार्च है। तो आज अगर जैन ख़त्म हो रहा है तो फेब है और मार्च है, तो 2 महीने के लिए वो इस तरह से है। ऐसा नहीं है कि फाइनल लोगों ने लेनी बंद की है। अटेस्टेशन लेटर हो सकता है किसी कॉलेज का सिस्टम इन प्लेस अगर 15 मार्च तक हो गया तो वो 15 मार्च को भी दे दे, उससे पहले भी दे दे, पर लास्ट डेट उन्होंने बोल दिया है कि 31 मार्च 2024 तक हर एक कॉलेज को अपने ये सिस्टम्स इन प्लेस करने हैं। दूसरा अपडेट आया था कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज, तो खबर जो आती है ना मार्केट में, खबर इस तरह से आती है कि बहुत सारे कॉलेज बंद हो गए, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, वैसा नहीं कर पाएंगे। खबर कुछ और होती है, लेकिन वो सनसनी बनाने के चक्कर में ना बहुत सारे लोग उसको किसी और ढंग से रखते हैं। खबर क्या थी, एक प्राइवेट पब्लिक इंस्टीट्यूशन पार्टनरशिप करके एक सिस्टम इन लोगों ने खड़ा किया था। जैसे एक कॉलेज है नॉर्दर्न, अब उसका मेन कैंपस है सपोज टिमिन्स में, लेकिन टिमिन्स ओंटारियो के अंदर ही एक जगह है, लेकिन टोरंटो से बहुत दूर है।
लेकिन अगर किसी बच्चे ने नॉर्दर्न कॉलेज में पढ़ना है और वो चाहता है कि मैं जाऊं पर टोरंटो, तो उन्होंने टोरंटो के अंदर एक प्राइवेट कॉलेज के साथ में एक एसोसिएशन बनाई थी, उसको बोलते हैं PPE, प्राइवेट पब्लिक, जो दो कॉलेजेस मिलके करते हैं। अब उसके अंदर अरेंजमेंट ये था कि जैसे टोरंटो के अंदर एक कॉलेज है, टोर्स जो एक प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन जो नॉर्दर्न कॉलेज है वो एक पब्लिक कॉलेज है। तो इन लोगों ने अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनाई थी, और जो बच्चे पढ़ना चाहते थे टोरंटो में, तो टोरंटो में प्योर्स जो प्राइवेट कॉलेज था उसका कैंपस यूज़ करके वहाँ पे वो लोग पढ़ाई करते थे। तो अब इस तरह के जो उनसे आपसी जो PP मॉडल के ऊपर कॉलेजेस प्राइवेट ने पब्लिक के अंदर पढ़ाना शुरू कर दिया था, वो सब बंद हो गए। बंद कैसे हुए कि 1 सितंबर 2024 के बाद अगर कोई बच्चा उन कॉलेजेस में पढ़ेगा तो उसको पढ़ाई ख़त्म होने के बाद में जो वर्क राइट्स मिलते हैं ना, जिसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, उनको वो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो मतलब दिक्कत में हैं, वो वाले स्टूडेंट्स हैं कि जिसका सपोज करें ऐसे ही जैसे नॉर्दर्न कॉलेज की मैंने बात की है, और प्राइवेट जिसके साथ उनका मैग्लेमेशन है, सपोज करो टिमिन्स का। अब जो बड़ी कन्फ्यूजन्स है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एडमिशन तो लिया हुआ है नॉर्दर्न कॉलेज में, बट कैंपस उन लोगों ने वो प्राइवेट कॉलेज वाला लिया हुआ है टोरंटो का। अब उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सपोज करें मई 2024 के लिए वीज़ा आ गया। अब वो इसी चक्कर के अंदर है कि हमें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा नहीं मिलेगा, हम इसमें पढ़ें ना पढ़ें, हम कॉलेज चेंज करें, हम क्या करें। तो उन सब स्टूडेंट्स को मैं बताऊं कि उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉलिसी ये कहती है कि अगर आप सितंबर इनटेक की पढ़ाई शुरू करते हो तब दिक्कत है। अगर आप मई में हो, या जो पीछे भी जैन इनटेक में बच्चे गए उनकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सितंबर ऑनवर्ड जो वहाँ पर पढ़ेगा उन कॉलेजेस में, आप नॉर्दर्न कॉलेज मेन कैंपस में पढ़ें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो प्राइवेट कॉलेज प्योर्स की मैं बात कर रहा था, उस कैंपस में अगर आप पढ़ेंगे सितंबर ऑनवर्ड, तो आपको पढ़ाई के बाद में वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो इससे आई थिंक कन्फ्यूजन दूर होती है। एक चीज़ और है, अगर सपोज करो किसी स्टूडेंट का सितंबर 2024 का ऑफर लेटर आया हुआ है, सपोज करो नॉर्दर्न टिमिन्स जो ये टोरंटो वाला कैंपस है, तो वो क्या करे, या तो वो कॉलेज शिफ्ट करे, या जो नॉर्दर्न का मेन कैंपस है वो उसका ऑफर लेटर ले और उसके बाद में अपनी प्रोसीडिंग वीज़ा एप्लीकेशन की शुरू करे। और जिनके वीज़ाज आ चुके हैं सपोज करो मेन टेक के, उनको किसी भी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना जो प्रोसेस जो उनका चल रहा है उसको वैसे ही चलने दे, जो उनकी प्लानिंग चली गई है ट्रैवल की हिस्ट्री के लिए भी, कब जाना है कब नहीं जाना, टिकट करानी है, वो सब कुछ कराएं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। ये थे वो सारे के सारे अपडेट। सो एक जो जेन्युइन स्टूडेंट कनाडा जाना चाहता है उसके लिए घबराने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग ट्राइयाँ मारने के इसमें थे, हो सकता है उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आए। तो इस वीडियो में अभी तक के जितने भी अपडेट्स आए थे वो सारे मैंने आपके साथ में शेयर किए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सो दैट उनको भी ये कन्फ्यूजन जो चली हुई दिमाग में ना, इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाए सारी की सारी चीज़ें। आपका अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें, या जो नंबर डिस्प्ले के ऊपर चल रहे हैं इनके ऊपर फ़ोन करके भी आप हम लोगों से अपनी क्वेश्चन क्वेरी का जवाब ले सकते हो। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उसके साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, जैसे ही कोई कैनेडियन इमिग्रेशन की तरफ से नया अपडेट आएगा उनकी पॉलिसी के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।